Welcome to Anthro International. This is our syllabus for NET JRF and UPSC, and we have been discussing early hominids. In our previous lecture, we have discussed Australopithecus afferensis, and in the continuity, today we will be discussing the next early hominid. Let's see. First, it's Australopithecus africanus. As we know, in our last lecture, we have discussed that early hominid are of two types. One is Australopithecus and another is Paranthropus. हमने बताया कि Australopithecus के 7 स्पीशीज़ हैं एंड Paranthropus के 3 स्पीशीज़ है. तो Australopithecus और Paranthropus में क्या डिफरेंस है? दिस इज़ ऑफ ग्रेसाइल फॉर्म एंड Paranthropus और रोबस्ट फॉर्म. रोबस्ट इनका स्कल जो था दैट वाज रोबस्ट फॉर्म. तो इन 3 स्पीशीज़ में हमने इन 7 स्पीशीज़ में जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस की थी, इनमें हमें सिलेबस में 3 स्पीशीज़ है जो पढ़ने हैं, दैट वी हैव टू एक्सप्लेन इन डिटेल. तो उनमें ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफ्रेंसिस है, अफ्रीकानस है एंड बहरिल गजाली है. तो ये वाला जो ए पार्ट है ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया. इन टुडेज लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग ऑस्ट्रेलोपैथिकस अफ्रीकानस. तो इन 3 के अलावा जो और 4 स्पीसीज़ है उनके नाम आपको एटलीस्ट याद रहने चाहिए, याद होने चाहिए. दैट इज़ इम्पोर्टेंट इन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो हमें और 4 कौन से हैं? ऑस्ट्रेलोपैथिकस एमिनेंसिस, गरही, सिडीबा एंड डियारामिडा. ये 4 स्पीशीज़ और 3 हम डिटेल में पढ़ेंगे. एक पढ़ ली है हमने, एक आज कवर करेंगे एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी कवरिंग अनदर वन. सो let's start our today's topic, that is Australopithecus africanus, which lived between 3.2 and 2 million years ago. Australopithecus africanus जो है ये 3.2 to 2 million years ago जो है तब रहता था, तब रहा है. This species lived between 3.2 to 2 million years ago. इस टाइम पीरियड के दौरान ऑस्ट्रेलोपैथिकस पाया गया हमारे अर्थ पे. तो ये कब हमें पता चला, इसकी डिस्कवरी कब हुई? तो जो इसकी डिस्कवरी हुई 1924 में. 1924 में एक लाइमस्टोन क्वायरी क्या होती है? क्वायरी होती है प्लेस वेयर स्टोन और सैंड इज़ डग आउट, जहाँ से हम रेत निकालते हैं. कोई एक जगह, एक साइट है जहाँ से हम या तो स्टोन ले लेते हैं या सैंड ले लेते हैं. आपने देखा होगा कि स्टोन के बड़े बड़े क्वायरी होते हैं. तो एक लाइमस्टोन क्वायरी थी साउथ अफ्रीका में एक जगह पे जिसका नाम था टोंग. तो वहाँ पे जब ये फोसल्स ये कर रहे थे, एक्सकेवेट कर रहे थे, क्वायरी स्टोन्स एक्सकेवेट कर रहे थे, तो उस टाइम पीरियड, उस दौरान, सॉरी बीच में फ़ोन आ रहा था. तो ये वहाँ पे लाइमस्टोन क्वायरी थी साउथ अफ्रीका में एक जगह पे जिसका नाम टोंग है. वहाँ पे लाइमस्टोन को निकालते निकालते इनको एक फोसल मिला, जिस फोसल को उन्होंने क्या किया, दे सेंट टू ऑस्ट्रेलियन रायमंड डार्ट हु वाज अ प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी इन नियर बाय जॉन्सबर्ग. नियर बाय जो साउथ अफ्रीका में जबकि ये पाया गया, वहाँ पे एक सिटी है जिसका नाम है जॉन्सबर्ग. जो वहाँ पे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी. तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, जब ये फोसल मिला क्वायरी में, लाइमस्टोन क्वायरी में, तो उन्होंने ये नियर बाय जॉन्सबर्ग जो सिटी थी, वहाँ पे एक एनाटॉमी के प्रोफेसर थे रायमंड डार्ट, उसको भेज दिया. प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी एक सब्जेक्ट है जो क्या पढ़ते, उसमें हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स. जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो पढ़ा जाता है. तो इन्होंने ये किया, ये स्कल उठा के उनको भेज दिया बिकॉज ही वॉज द प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी. तो कौन? रायमंड डार्ट. कहाँ पे मिला था? साउथ अफ्रीका में एक टोंग जगह है, वहाँ पे क्वायरी साइट को उसको खोदते खोदते इन्हें एक स्कल मिला 1924 में. तो उन्होंने इसकी एनाटॉमिकल स्टडी करने के लिए नियर बाय जो सिटी थी जॉन्सबर्ग, वहाँ पे एक प्रोफेसर एनाटॉमी के थे, तो उनको वहाँ पे भेज दिया इसकी स्टडी करने के लिए. कब? 1924 में. The famous child skull had a mixture of human-like and ape-like features that believed it to be an ancestor of humans. And in 1925, he gave his man-ape a new species name, that is Australopithecus africanus. तो इन्होंने क्या किया, ये एक चाइल्ड स्कल था. ये स्कल जो वहाँ पे फोसल जो मिला था, दैट वाज द चाइल्ड स्कल.
ठीक है, एक बच्चे का स्कल था जिसमें जो कैरेक्टर्स थे दैट वेर ऑफ बोथ ह्यूमंस एंड एप लाइक। तो डार्ट ने 1924 में जब उसको दिया गया, जब ये मिला था ये फोसल क्वायरी में, तो उसको भेजा गया, तो उसको 1925 तक वो उसको स्टडी करता रहा, और फाइनली उसने क्या बोला, उसने इस जो ये चाइल्ड, उसने बोला कि ये चाइल्ड का स्कल है, ठीक है, इट्स द स्कल ऑफ ए चाइल्ड। एंड इस स्पीशीज़ को इसने एक नया नाम दिया, ऑस्ट्रेलोपेथिकस अफ्रीकानस। ऑस्ट्रेलोपेथिकस अफ्रीकानस का मतलब क्या है, इसका मतलब है साउदर्न एप ऑफ अफ्रीका, ठीक है। तो साउदर्न एप ऑफ अफ्रीका का नाम दिया गया जिसको बोलते हैं हम ऑस्ट्रेलोपेथिकस अफ्रीकानस। किसने दिया, डार्ट ने दिया, एक स्कल को जो क्वायरी साइट से मिला। तो फिर क्या हुआ, दिस फोसल वाज आल्सो नेम्ड एज टोंग चाइल्ड। इसको फिर दूसरा नाम मिला टोंग चाइल्ड। क्यों टोंग चाइल्ड, बिकॉज इट वाज फाउंड इन द क्वायरी साइट इन ए प्लेस एट टोंग इन साउथ अफ्रीका। तो इसको स्कल था चाइल्ड का, प्लेस थी टोंग, तो इसको टोंग चाइल्ड का नाम भी दिया गया। और जो स्पीशीज़ है ऑस्ट्रेलोपेथिकस अफ्रीकानस। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। Dot had difficulty convincing other scientists that this was a human ancestor, partly because at the time many believed human ancestors had large brains and ape-like jaws, whereas the Tonk child had the opposite set of features. डार्ट को तकलीफ हुई, खुद डिफ़िकल्टी हुई बाकी साइंटिस्ट्स को कन्विंस करने में कि ये एक ह्यूमन का एंसेस्टर है। दिस ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस इज़ द एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन। किसको, डार्ट को ये बहुत मुश्किल से समझाना पड़ा बाकी साइंटिस्ट्स को। बिकॉज क्योंकि जो कैरेक्टर्स इस टोंग चाइल्ड में थे, they were totally different from those who were believed to be the ancestor of humans. इसके जो फीचर्स थे वो डिफरेंट थे किनसे, जो उस टाइम पे बिलीव किया जाता था ह्यूमन का एंसेस्टर है। उस टाइम पे क्या बिलीव किया जाता है, कौन ह्यूमन का एंसेस्टर है, उस टाइम पे बोला जाता था कि ह्यूमन एंसेस्टर्स के फीचर्स है लार्ज ब्रेन, ठीक है, लार्ज ब्रेन, और जो एप लाइक जाज है उनमें। बट जो टोंग चाइल्ड है, ना ही उसमें लार्ज ब्रेन था, ना ही उसका जा जो है दैट वाज एप लाइक। सो दीज बोथ द फीचर्स वेर ऑपोजिट। सो डार्ट हैड अ डिफिकल्टी इन कन्विंसिंग अदर साइंटिस्ट्स दैट दिस इज द स्पीशीज, दिस इज द एंसेस्टर ऑफ ह्यूमंस। तो उनको जब ये फीचर्स मिले ही नहीं स्टोंग चाइल्ड में बाकी साइंटिस्ट्स को, तो डार्ट को मुश्किल आ गई बाकी सबको समझाने में कि ये ही है ह्यूमन स्पीशीज का एंसेस्टर। तो फिर क्या हुआ, फिर एक्सेप्टेंस ओनली अरोज इन द लेट 1940s आफ्टर रॉबर्ट ब्रूम डिस्कवरीज ऑफ मोर फोसल्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ एडल्ट्स। सिंस देन मैनी हंड्रेड्स ऑफ ऑस्ट्रेलोपेथिकस अफ्रीकानस फोसल्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन साउथ अफ्रीका। फिर ये तो हुई 1924-25 की बात। तो 1940s में दूसरा एक साइंटिस्ट आ गया, रॉबर्ट ब्रूम। तो उसने बहुत सारी डिस्कवरीज की फोसल्स की, किनके, ऑस्ट्रेलोपेथिकस अफ्रीकानस की, जो एडल्ट था, जो टोंग चाइल्ड था, जो एक्सप्लेन किया था रॉबर्ट डार्ट ने, वो क्या था, वो एक चाइल्ड था। लेकिन यहाँ पे रॉबर्ट ब्रूम को जो फोसल मिले दे वेर ऑफ एडल्ट्स, एंड यहाँ पे एक्सेप्टेंस मिल गया फिर कि ये एक ह्यूमन स्पीशीज़ का एंसेस्टर है। जबकि बहुत फिर उसके बाद ब्रूम के बाद भी 40s के बाद भी और बहुत सारे ऑस्ट्रेलोपेथिकस अफ्रीकन्स के जो फोसल्स है पूरे इस साउथ अफ्रीका में पाए गए, जिससे डार्ट की जो ये था कि ये एंसेस्टर है ह्यूमंस का, वो प्रूव हो गया, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इट वाज द फर्स्ट फॉसल ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर एवर फाउंड इन अफ्रीका एंड वाज आल्सो द फर्स्ट टू बी क्लासिफाइड इन द जीन्स ऑस्ट्रेलोपेथिकस। ये फर्स्ट फॉसल था जो अफ्रीका में पाया गया, तभी इसको बोला गया साउदर्न एप ऑफ अफ्रीका। किसने बोला, डार्ट ने। तो ये फर्स्ट फॉसल था जो साउथ अफ्रीका में, जो अफ्रीका में पाया गया, एंड वाज आल्सो द फर्स्ट
टू बी क्लासिफाइड इन जीन ऑस्ट्रेलोपिथेकस। फर्स्ट था जो कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस जीन में रखा गया। इससे पहले हमने ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस पढ़ा, लेकिन वो कब हुआ डिस्कवर 1974 में। ये 1924 की बात है। दैट्स व्हाई इट वाज द फर्स्ट टू बी क्लासिफाइड इन द जीन ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड इट वाज फर्स्ट एवर टू बी फाउंड इन अफ्रीका, फर्स्ट फॉसिल। We know that this individual was a young child because हमें कैसे पता चला कि ये एक young child था? Because its first molar teeth were in the process of eruption from the jaw. जो इसके molar teeth थे वो अभी आ ही रहे थे अपने जाँ से बाहर। जाँ में मतलब उनके मतलब निकलने की ये थी इंडिकेशन थी, पूरे निकले हुए नहीं थे वो। तभी पता चला दिस इज़ द स्कल ऑफ ए चाइल्ड। ये चाइल्ड का स्कल है, नॉट एन एडल्ट, क्योंकि पूरी तरह से जाँ से मोलर टीथ्स बाहर नहीं आए थे बट अभी आ रहे थे। A partial skeleton discovered in 1947 by Robert Broom and John Robinson in Stuckford, South Africa. The shape of this pelvis proved Australian. फिर क्या हुआ 1947 में रॉबर्ट ब्रूम और जॉन्स रॉबिन्सन को और एक फोसल मिला ऑस्ट्रेलोपैथिकस अफ्रीकन्स का, जिसके पेल्विक से पता चला कि जो ये जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफरेंसिस है अफ्रीकाना से वो बाइपेडल था। ठीक है, दिस वॉज वॉकिंग अपराइट ऑन 2 legs। ये कब पता चला 1947 में। किसने डिस्कवरी की? रॉबर्ट ब्रूम एंड जॉन रॉबिन्सन ने इन स्टकफोर्टीन, साउथ अफ्रीका में ही ये भी डिस्कवरी हुई। पेल्विस से, इसके पेल्विस के स्ट्रक्चर से पता चला कि ये इट वाज बाइपेडल। तो पेल्विक से हमें पता चलता है कि कैसे उसके स्ट्रक्चर से कहाँ पे एस्टेबुलम है, उससे पता चलता है कि इसकी ये अपराइट पोस्चर था या ये क्वाड्रुपेडल था। तो वहाँ पता चला है कि इट वाज अ बाइपेडल। The spine has 6 lumbar vertebra in the lower back and also जो इसका spine था उसमें क्या थे? 6 lumbar vertebra instead of 2, 3 और 4, 3 to 4 होते हैं ऐप में, तो वो इसमें क्या पाया गया था? 6। जो 6 लंबर है, 5 वैसे तो मॉडर्न ह्यूमन स्पीशीज़ में 5 लंबर वर्टिब्रा होते हैं, बट इन मोस्ट केसेस 6 भी मतलब ओकेजनली समटाइम्स 6 भी पाए जाते हैं। मॉडर्न ह्यूमन समटाइम्स हैव 6 बट यूजुअली हैव 5 लंबर वर्टिब्रा, वेयर एज मॉडर्न जो अफ्रीकन एप्स हैं उनमें 5 और लेस पाए जाते हैं, उसमें कम पाए जाते हैं, 3 to 4 पाए जाते हैं लंबर वर्टिब्रल एप्स में। वैसे तो इसके फीचर जो स्पाइन के भी, लंबर वर्टिब्रल के भी थे, वो भी किसके साथ मिलते जुलते थे? ह्यूमंस के साथ। तो ये प्रूव हो गया जो डार्ट ने बोला था इट इज़ द एंसेस्टर ऑफ ह्यूमंस, तो यहाँ पे वो बात भी प्रूव होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बहरल गजाली, जो हमारे सिलेबस में है, जो हमें एक्सप्लेन करना है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो और जो बाकी स्पीशीज़ है ऑस्ट्रेलोपैथिकस के, वो उनके आप नाम याद रखेंगे, वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सारा कुछ अकॉर्डिंग टू सिलेबस कर रहे हैं। सो कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वंस अगेन।